करवाना प्रभावित किया। देशबंदी में सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठन खूब सेवा कर रहे हैं, लेकिन इंसानों के फेंके खाने से अपना पेट भरने वाला आवारा पशुओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। ऐसे में धमतरी में युवाओं का एक ग्रुप रोजान खेत और जंगल से हरी घास मंगवा रहा है। रोजाना मजदूरों से रोटियां बनवा रहा है और शहर के आवारा पशुओं को खाना खिला रहा है। तो जब दुकानें खुलती हैं, होटल चलते हैं, तो आवारा पशुओं को उनका दिन भर का खाना मिल जाता है, लेकिन चूंकि अभी सब कुछ बंद है, जिस वजह से पशुओं को भी खाना नहीं मिल पा रहा है। जो आवारा पशु हैं वो दिन रात घूमते हैं, भूखे हैं, और इसके चलते आवारा पशुओं के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। रोजाना घास मंगवाई जाती है, उनके खाने का इंतजाम किया जाता है। यहाँ तक कि मजदूरों से उनके लिए रोटी बनवाई जाती है ताकि पशुओं को खिलाया जा सके। तो इस तरीके से जानवरों की सेवा की जा रही है। आवारा बेजुबान जानवरों को खाना खिलाया जा रहा है। कोरोना और कोविड-19 ने दुनिया भर में जो हाल बेहाल किया है लोगों का, उससे सारे वाकिफ़ हैं। और इसके बाद भारत में जो लॉकडाउन है उसका खामियाजा यहाँ के देश के लोग भुगत रहे हैं। ये कीमत चुका रहे हैं लोग कोरोना से लड़ाई की। और इस बीच जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन इस सारी लॉकडाउन और देशबंदी के बीच जो बेजुबान हैं उनकी तकलीफ़ पूछने वाला पूरे देश में कोई नहीं है। उनकी भूख, उनकी प्यास का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन धमतरी में एक मिसाल पेश की है यहाँ के युवाओं ने। आप देख सकते हैं जो सड़क पर गायें घूमते रहती हैं। आवारा मवेशी का नाम बोलचाल की भाषा में इन्हें दिया जाता है, लेकिन ये जो गाय होती हैं लोगों के घर का जूठन या दिए हुए खाने पे आश्रित रहती हैं आमतौर पर। लॉकडाउन के कारण इनकी भूख का ख्याल रखने वाला, इनके भोजन का ख्याल रखने वाला कोई नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के युवाओं ने ये प्रयास शुरू किया है। रोज़ाना इन्हें घास, रोटी, पानी, इनके दाना पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। हमारे साथ है सारे ये लोग, बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं इनके साथ। ये भी एक नया संस्कार सीख रहे हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आप बताएंगे कि ये कब से चल रहा है और रोज़ाना कितने गायों को आप लोग खाना देते हैं? आज हमारा 6वां दिन है और लगभग शहर के जो भी आवारा गाय और कुत्ते हैं, हम लोग अपने पिकअप को लेके गायों को लगभग 500-600 गायों को हरा कुटनी और दाना देते हैं। साथ ही 500-600 कुत्ते भी रहते हैं, उनको हम रोटी देते हैं। उसके साथ ही साथ हम रोटी और अचार की व्यवस्था भी रखे हैं। जो वृक्ष लोग साइड में बैठे हुए मिलते हैं, जिनके पास खाने दाना पानी कुछ भी नहीं है, उनको भी हम रोटी अचार देते हैं। और हम सब मिलकर निरंतर ये कार्य करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। और इसमें जो खर्च आता है वो आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? हरी घास कहाँ से आती है, क्योंकि दुकान पे मिलने वाली चीज़ नहीं है, आप कहाँ से अरेंज करते हैं? हरी घास कुछ तो सहयोगी भी हैं और कुछ खरीद कर भी उनको सुबह इत्तला किया जाता है कि भाई काट के रखिएगा। तो जैसे लीलर, डोड़की, आसपास के गांव से 3-4 दिन से ये हम सुबह स्वयं जाके गाड़ी में भरा के लाते हैं और उसके बाद इसे बांटने का कार्य करते हैं। क्योंकि सूखा चारा मिलाना, उसे बांटने में थोड़ा टाइम लगता था, तो इसे फटाफट हरा चारा देते हैं, जिससे गर्मी में पानी की भी कमी पूरी होती है। और साथ ही साथ ये पानी पीने के लिए इनका कोटना भी 20 जगह स्थापित किया गया है और उसमें पानी भरवाया जाता है सुबह मॉनिटरिंग करके कि इनकी प्यास भी बुझती रहे। बिल्कुल, ये सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन ये एक आत्मा से निकली हुई आवाज़ है कि हर जीव की सेवा करना है, क्योंकि हमारा भारत की परंपरा रही वसुधैव कुटुंबकम। इनसे देखकर देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग सीखेंगे, ऐसी उम्मीद है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।